अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताऊंगी वो है एक्ने स्किन के लिए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, यानी पिंपल्स वगैरह, दाने वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही है। क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसा मास्क बताऊंगी जिसे लगाने से आपके पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये मास्क बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके फेस के ऊपर से एक्ने को ख़त्म करता है। चलिए चलते हैं मास्क के फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इस मास्क में यूज़ करना है वो है मिंट का पाउडर। मिंट का पाउडर बनाने के लिए आप पहले पुदीना लें, उसको आप धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद आप जो है वो ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, तो आपने इजी से उसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है अपने हाथों से ही मसल के। क्योंकि जब पुदीना ड्राई हो जाता है तो इसलिए जो है आप अपने हाथों से मसलेंगी तो वो इजली पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिंट क्यों लीफ क्यों ज़रूरी है। बेसिकली पुदीना जो होता है ये एक्ने को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन आउट करता है। बेसिकली आपके पोर्स की पहले क्लींजिंग स्टार्ट करेगा ताकि तमाम पोर्स जो है वो क्लीन हो जाएं, और फिर जो है एक्ने को ट्रीट करना स्टार्ट करता है ताकि जो है एक्ने ख़त्म होना शुरू हो जाए। विदाउट एनी साइड इफेक्ट जो है एक्ने को ट्रीट करता है और आपके फेस को जो है फ्लॉलेस बनाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर एक्ने की वजह से आपके फेस पे स्कार पड़ चुके हैं तो ये स्कार को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है, और कॉन्टिन्यूस यूज से आप देखेंगे कि आपका फेस जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। कोई भी स्कार नहीं है एक्ने का और ना ही एक्ने खुद मौजूद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है मिल्क। मिल्क जो है इसमें यूज़ करने के लिए आपने गाय का यूज़ करना है। आपने डिब्बे का दूध नहीं लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा पॉजिटिव वे से, आपके सेस ऑयल को कंट्रोल कर देगा ताकि जो एक्ने है वो ख़त्म होना शुरू है। अमूमन क्या होता है, एक्ने उनके फेस पे होता है जिनकी स्किन जो ज़्यादा ऑयली होती है। तो दूध क्या करता है, ये आपके फेस को जो है वो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर लेता है जब हम इसे बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी स्किन को तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कि ताकि जो है वहाँ पे जो एक्ने है वो ट्रीट होना शुरू हो, और न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो एक्ने हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है हनी। हनी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिकली एंटीसेप्टिक इसकी प्रॉपर्टी होती है और एंटीबैक्टीरियल होती है, और इसका सीधा सीधा जो इसका इफेक्ट होता है वो आपके एक्ने पे होता है, यानी आपके दानों पे होता है, ताकि आपके दाने जो है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो सके और आपका फेस जो है वो खूबसूरत दिख सके। ये साथ साथ जो है एक्ने स्कार को भी ट्रीट करता है ताकि जब एक्ने जाए तो एक्ने स्कार ना पड़ जाए। अमूमन जब दाने जाते हैं तो अपने निशान छोड़कर जाते हैं और फेस जो है हमारा बहुत ही अनइवन सा और स्कार से भरा हुआ लगता है। लेकिन जब हम ये वाला मास्क अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्ने ख़त्म हो रहा है और साथ साथ स्कार भी ख़त्म हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने के लिए आपने 1 टेबलस्पून जो है मिंट लीफ का पाउडर लेना है। हनी जो है वो आप हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगी, और मिल्क जो है वो आप इतना ऐड करेंगी कि आपका जो है एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले जी, ये देखें मैंने मिंट लीफ के पाउडर के अंदर जो है हनी को और दूध को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो इससे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है। ये आपके फेस के एक्ने को ख़त्म करता है परमानेंट तरीके से। ये देखें, क्योंकि मिंट लीव है, ये थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा सा फूल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक मास्क की फॉर्म में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपने मेक श्योर करना है हनी जो है और दूध जो है अच्छे से मिंट लीफ के पाउडर में जज़ब हो जाए। चलिए जी, अब हम इस मास्क को 10 मिनट्स के लिए पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद हम अगेन जो है इसको हिलाएंगे अच्छे से और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ये मास्क आपने 20 मिनट तक अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके रखना है और एक्ने के ऊपर बिल्कुल इक्वली अप्लाई करना है। 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा तो आपने टैप वाटर के साथ जाके फेस को वॉश कर लेना है। इस मास्क को लगाने के बाद आपने अपने फेस को टच नहीं करना है, फेस को रगड़ना नहीं है और
वॉश करते हुए भी फेस को बस लाइटली वॉश करना है कि मार्क्स उतर जाए। रगड़ के मार्क्स नहीं उतारना है, क्योंकि काफ़ी के दाने जो होते हैं वो सीवियर कंडीशन के होते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आप कोई दानों को दिनों के अंदर जो है वो ख़त्म कर देगा। आपने इसको डेली यूज़ करना है ताकि आप अपने एक्ने को परमानेंट तरीके से ट्रीट कर सकें और एक्ने जो हमेशा से के लिए ख़त्म हो सके। अगर जो है आपकी जो कंडीशन है एक्ने की बहुत ज़्यादा सवियर है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।